नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वाई हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग। हैप्पीनेस से बढ़कर भी कुछ है या नहीं? हैप्पीनेस तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे बढ़कर क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार आप ये कंसेप्ट समझ गए ना तो आपको लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। क्योंकि हर कोई हैप्पीनेस को चेस कर रहा है, हर कोई खुशी के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है हैप्पीनेस और एक चीज़ है उससे भी बढ़कर, वो बताऊंगा मैं आपको। उसका बेसिक डिफरेंस अगर समझ गए तो लाइफ में कुछ बेटर आप कर सकते हो, लाइफ और बेटर हो जाएगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा चलेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सब हैप्पीनेस के पीछे दौड़ते हैं। जो भी हम चीज़ करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें खुशी चाहिए होती है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस हम भूल जाते हैं। खुशी जब भी आप नोटिस कीजिएगा आपको मिलती है, वो कुछ समय की होती है। उसके बाद में वही खुशी आपको अगर पानी है तो वो चीज़ जो आप कर रहे थे जिससे आपको खुशी मिल रही है वो आपको दोबारा करनी पड़ती है। इसे ठीक से समझते हैं। पहले समझेंगे कि उससे बढ़कर क्या है। उससे बढ़कर है फुलफिलमेंट। देखिए, ये जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ये थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, समझने में डिफरेंस करने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो हिंदी के अगर वर्ड्स लेंगे तो उसके लिए वर्ड्स क्या होंगे? हैप्पीनेस के लिए होगा खुशी, और फुलफिलमेंट के लिए हम पकड़ेंगे आनंद। दोनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। पहले समझेंगे हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, और फुलफिलमेंट क्या है। तो हैप्पीनेस जो है ना, आपको हैप्पीनेस पाने के लिए कुछ भी चीज, वस्तु, अभी कोई काम, उसको आपको भोगना पड़ता है आपके शरीर से। आप उसको जब भोगेंगे तब आपको खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेस्टी खाना सबको पसंद होता है। आपको कोई डिश है वो बहुत पसंद है, बहुत ही टेस्टी है। जब आप उसे खाते हैं तो आपको मज़ा आता है खाने में। लेकिन वो खाना जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में वो मज़ा जो है आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। उसको अगर फिर से आपको फील करना है, फिर से उस मज़े को लेना है, तो वो खाना आपको, वो डिश जो है वो आपको फिर से खानी पड़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल, हम निंदा करते हैं लोगों की। बहुत बार आपने देखा होगा, आप खुद भी करते होंगे और लोगों को भी देखा होगा आपके पास आते हुए। निंदा करते हैं जब लोग, निंदा यानी बेसिकली हम करेंगे चुगली करना, निंदा करना, किसी की बुराई करना। तो उसमें भी एक अलग तरह का मजा है। सबने चखा है वो मजा, क्योंकि सामने वाला ही करे ये जरूरी नहीं है, हम भी बहुत बार ऐसा करते हैं। तो उसमें भी एक मजा है। कभी आपने सोचा है कि किसी की बुराई करके, किसी की चुगली करके, किसी की निंदा करके हमें क्या मिलने वाला है? अगर कुछ ना मिलता हो तो आदमी वो चीज को करेगा? कभी कभी नहीं करेगा। कुछ ना कुछ तो मिलता है, इसकी वजह से ही वो करता है। तो आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी आप किसी की जब बुराई करते हैं, बिचिंग करते हैं, तो आपको अंदर से मजा आता है वो चीज करने में। इसलिए आप किसी की भी बिचिंग करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन क्या वो चीज आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देती है? नहीं दे पाएगी, कभी नहीं। उस वक्त तो खुशी होगी, लेकिन उसके दो लॉसेस हैं। जो खुशी होती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। वो बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ही लूजर टाइप का प्लेजर है वो किसी काम का नहीं है। उस समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। और दूसरा उसका लॉस ये है कि निंदा करके आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप किसी की निंदा कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आपका टाइम पास हो रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर वो कुछ इतना बड़ा नहीं है, थोड़े टाइम की खुशी है। आप इसमें लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ रहे हो। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फुलफिलमेंट के लिए चेस करना पड़ेगा। हैप्पीनेस आई होप आपका क्लियर हो गया हो एग्जाम्पल के साथ में। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हैप्पीनेस का। देखे तो दारू पीने वाले लोग आपने देखे होंगे। दारू का जब आप सब्जेक्ट उनके सामने निकालते हैं, या फिर उनका डिसाइड होता है कि आज भाई पार्टी होने वाली है, आज तो दारू पीना है, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है पीने से पहले।
और पिएंगे तो वो और सातवें आसमान पे जिसे कहते हैं वो पहुंच जाते हैं। लेकिन वो कब तक? जब तक वो नशा है तब तक। जब वो नशा खत्म हो गया, बैक टू नॉर्मल लाइफ। अगर वही खुशी उनको फिर से पानी है तो उनको फिर से दारू पीनी ही पड़ेगी, ड्रिंक करना ही पड़ेगा। ये है हैप्पीनेस। और उसका जैसे कि निंदा का मैंने लॉस बताया, इसमें भी लॉस यही है। आपको खुशी तो मिल गई समझ लो दारू पी के, लेकिन ये आपको बॉडी को भी खराब कर रही है और आपको एक बेटर लाइफ नहीं दे रही है। आपको बेटर नहीं बना रही है, आपको डेवलप नहीं कर रही है, आपको कहीं ले नहीं जा रही है। आप वही के वही रहेंगे, उल्टा आपकी बॉडी को ही खराब करेंगे। तो एक हैप्पीनेस हो गया। दो बुरे एग्जांपल मैंने तो बता दिए, कि एक अच्छा एग्जांपल बता दिया जो टेस्टी खाने का था। तो टेस्टी खाना तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये शायर कहना चाह रहे हैं, जो शायर कुछ कहता है, कवि कुछ कहता है, तो उसकी शायरी में, उसकी कविता में कुछ एक मीनिंग छुपा रहता है। वो समझने की आप कोशिश कीजिए। टेस्टी खाना अच्छी बात है, मैं भी खाता हूँ, सब खाए, लेकिन उसका जो हैप्पीनेस है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये मेरा पॉइंट था। क्योंकि फुलफिलमेंट को समझाने के लिए मुझे हैप्पीनेस समझाना बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए हैप्पीनेस के एग्जांपल मैंने बताया। आई होप हैप्पीनेस क्लियर हो गया होगा। सिंपल भाषा में कहूं तो हैप्पीनेस आपको तब मिलती है जब आप किसी चीज को भोगते हैं, आप उसको भोगेंगे तो ही आपको हैप्पीनेस मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट में ऐसा क्या है कि वो लॉन्ग लास्टिंग है? फुलफिलमेंट में आपको कुछ भोगना नहीं पड़ता, आपको करना पड़ता है। भोगने में और काम करने में बहुत डिफरेंस है। एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग माने आपकी अच्छी खासी सेहत आपको अगर बिल्ड करनी है, अच्छी खासी बॉडी में, सिक्स पैक नहीं कह रहा, लेकिन अच्छी हेल्थ आपको अगर मेंटेन करनी है तो उसके लिए जैसे समझ लीजिए कि सबको पता है हेल्थ को अच्छे से रखना इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह। आपने सपोज कर लिए जिम लगा ली, एक दिन जिम गए, कुछ बॉडी में बदलाव नहीं आया, आपकी बॉडी तो तुरंत नहीं बन गई। दूसरे दिन गए, कुछ बदलाव नहीं आया, तो आप उसको गिव अप अगर कर देंगे तो वो वही की वही छूट जाएगी। लेकिन उसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं, कुछ महीना, 6 महीना, 1 साल उसको कंटिन्यू करते हैं, कि धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आपका वेट लूज होने लगा। आपका जो फेस है, वो फेस का कटिंग जो है वो अच्छा दिखेगा, क्योंकि फैट लॉस होगा तो आप दिखने में भी अच्छा दिखोगे। आप एनर्जाइज महसूस करोगे। आपको जो काम दिन भर में करने हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, आपको इतना एक्सरसाइज करके भी वो कम नहीं पड़ेगी। आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे। और देखते देखते कुछ महीनों में, कुछ सालों में वजन लूज करके, वेट लूज करके आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से शेप में आ जाएगी। जो बॉडी आप उस टाइम पे वो देखोगे, जब वो बॉडी बनी है अच्छी शेप में, उसके बाद में आप एनर्जाइज महसूस कर रहे हो, आपका मूड अच्छा रहता है, आपके हार्मोन्स कंट्रोल में है, उसके बाद में आपका फेस अच्छा दिखने लगा है, आप दिखने में अच्छे दिखते हो, आपको सारे कपड़ों की फिटिंग अच्छी आती है, बाय मीन्स आपका वेट लूज हो गया है, आपका बॉडी का जो शेप है वो अच्छा हो गया है इसके लिए। तो वो देख के जो फुलफिलमेंट आनी है आपकी लाइफ में, आपके मन के अंदर जो फुलफिलमेंट रहेगी, वो लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि आपने इसमें किसी चीज को भोगा नहीं है, आपने इसमें अपने ऊपर मेहनत ली है, आपने कुछ करा है, आपने कुछ एक्शन लिए है, आपने पेन झेला है, आपने संघर्ष किया है अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए, आपने पेशेंस भी रखा है। मतलब ये सब चीजें हम कह सकते हैं कि फुलफिलमेंट पाने के लिए लगेंगी, ऐसा कह सकते हैं, अगर ये एग्जाम्पल के दौर से अगर हम गुजरे तो फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस का बेसिक डिफरेंस ये था कि हैप्पीनेस के लिए आपको चीज वो बार बार करनी पड़ेगी, भोगना पड़ेगा उसको। और अगर आपको फुलफिलमेंट चाहिए लाइफ में तो बॉस आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को गलाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ में आपको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि ये सब चीजों का जब मिश्रण रहेगा किसी चीज को करने में,
तब जाके आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी। दूसरा एग्जांपल देता हूँ और क्लैरिटी के लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई स्किल आप सीखना चाहते हो, जैसे कि गिटार बजाना हो गया, पियानो बजाना हो गया, या फिर कोई सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको मास्टरी करनी है, उसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं, तो उसके लिए आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी स्टार्ट टू एंड। जब वो स्किल आप एक्वायर करने बैठोगे, पहला दिन रहेगा, कुछ समझ में समझो नहीं आ रहा है, याद नहीं रह रहा है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आती है कि यार नहीं हो रहा है। कुछ लोग तो वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, तो उनका फुलफिलमेंट का चांस तो गया ही गया। लेकिन हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि आदमी उसको कंसिस्टेंट करता है, कंटिन्यूली करता है, वो प्रोसेस में बिलीव करता है, तो उस समय पे पहले दिन आपने किया, दूसरे दिन किया, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ आप में, लेकिन उसको अगर लगातार करते रहें और लगातार करते रहने के बाद में वो स्किल आपने अच्छे से एक्वायर कर ली, उसके आप मास्टर हो गए, तो वो जो स्किल है ना, वो आपके साथ में लाइफ टाइम रहेगी। उसके लिए आपको फिर से वो जो आपने स्टार्ट टू एंड किया था वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हैप्पीनेस में था कि थोड़ी सी खुशी के लिए उसको भोगना पड़ेगा और फिर से वो खुशी पाने के लिए उसको फिर से भोगना पड़ेगा। लेकिन फुलफिलमेंट के केस में नहीं है ये चीज। जैसे कि आपने स्किल का एग्जांपल बताया, वो आपने स्किल एक्वायर कर ली, तो वो स्किल आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी और वो आपको एक फुलफिलमेंट देगी कि ये आपने अचीव किया है। एक सेल्फ स्टीम भी आदमी की बढ़ती है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सेल्फ स्टीम हो गया, सेल्फ डेवलपमेंट हो गया और आखिर में फुलफिलमेंट हो गया। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं इस वीडियो को पूरी तरह से सम अप करने की कोशिश करूं तो, और आपको टेक अवेज अगर इस वीडियो से कुछ लेने हैं तो ये है कि हैप्पीनेस के लिए आपको चीजें भोगनी पड़ती है, तब जाके हैप्पीनेस आपको मिलती है, और वो कुछ समय तक है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। फुलफिलमेंट जो है उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसको एक पेशेंस के साथ में आपको लेना होता है। पहले दिन आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा, उसके लिए पेशेंटली आपको वो चीज लगातार करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट दोनों का मैंने एक एक लाइन में क्लियर कर दिया। और इसमें बोनस पॉइंट ये है कि हैप्पीनेस में फुलफिलमेंट नहीं है। आप जो भी चीज खुशी के लिए करते हो उसमें आपको आनंद कभी नहीं मिलेगा, फुलफिलमेंट कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस चीज में फुलफिलमेंट है, जो काम आप कर रहे हो, जो जिसमें आप कुछ बन गए, कुछ करके आप कुछ बन गए, उसमें जो फुलफिलमेंट है, वो फुलफिलमेंट में फुलफिलमेंट भी रहेगी और हैप्पीनेस भी रहेगी, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है आपके साथ में, आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ को ये बेटर बनाता है। ये फुलफिलमेंट का बोनस पॉइंट है। ये हैप्पीनेस को भी साथ में लेके चलेगा, लेकिन हैप्पीनेस सिंगल हैंडेड चलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जरूर था, लेकिन ये आप अगर डीपली समझ गए लाइफ में तो आपकी चॉइसेस बेटर हो जाएंगी, आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी। ये तो मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि ये बेसिक डिफरेंस आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं, लगे तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। और एग्जाम्पल चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट में सेक्शन में बता देना, मैं इसके और एग्जाम्पल मुझे मिलते हैं सोच के मैं जरूर एक अनदर वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक डिफरेंस जो आदमी समझ जाता है, उसकी लाइफ की जो चॉइसेस है वो बेटर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है। और लाइफ और कुछ नहीं है, आपकी डिसीजन, आपके चॉइसेस ही है। और उसको आप कितनी लगातार प्रोसेस में रह के कंसिस्टेंटली करते हैं और पेशेंस के साथ में करते हैं, यही डिटरमाइन करेगा कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। तो आई होप जितना हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के ऊपर क्लैरिटी हो सकती थी वो मैं दे पाया हूं, और आप समझे हैं इस पूरे टॉपिक को। ऐसे ही टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे कुछ टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि जिनके ऊपर आपको एक पर्सपेक्टिव चाहिए, एक क्लैरिटी चाहिए, और आपको समझ लीजिए नहीं मिल रही है, या फिर यूट्यूब पे उसका कुछ वीडियो अवेलेबल नहीं है ऐसा आपको लगता है, तो जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं उसको स्टडी करके एक वीडियो के रूप में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।